Hello students, welcome to Study with Ankita. Our today's topic is coordination. You must have heard many times before that we should do the coordination, we should work together. So all these coordination we will study here. So let's see the topic. Apart from these 5 functions, there is one more important functions which every manager has to perform. इससे पहले हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था जिसमें हमने 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे. ठीक है, इन 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अलावा भी एक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है जिसे हर मैनेजर द्वारा परफॉर्म करना होता है. वो क्या है? कोऑर्डिनेशन है. कोऑर्डिनेशन एक फंक्शन ही नहीं है बल्कि एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है. ठीक है, ये पूरे मैनेजमेंट का सार होता है कोऑर्डिनेशन. द प्रोसेस बाय विच मैनेजर सिंक्रोनाइजेज द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इज़ नोन एज कोऑर्डिनेशंस. किसी भी मैनेजर द्वारा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में होने वाली एक्टिविटीज़ को सिंक्रोनाइज करना ही मतलब साथ साथ करना ही कोऑर्डिनेशन कहलाता है. मतलब क्या है हमारा? किसी भी मैनेजर द्वारा उसके डिपार्टमेंट्स में जो भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं उनको एक साथ करना, उनको जैसे कि सब में हार्मनी बनी रहे, एकता बनी रहे, मतलब मिलजुल कर करना ही हमारा कोऑर्डिनेशन कहलाता है. कोऑर्डिनेशन क्या है? जितने भी हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं उनको बाइंड करने का काम करता है, मतलब उनको इकट्ठा करने का काम कोऑर्डिनेशन करता है. कोऑर्डिनेशन इज़ द बेस और प्राइमरी फंक्शंस ऑफ एवरी मैनेजर. कोऑर्डिनेशन क्या है? प्राइमरी फंक्शंस जितने भी हमने पढ़े थे, प्राइमरी फंक्शंस उसका बेस है. ठीक, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की में क्या है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं और उनकी एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. और किसी भी डिपार्टमेंट की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करने का काम ही कोऑर्डिनेशन करता है. तो आगे हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन किस तरीके से एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, मतलब मैनेजमेंट का सार किस तरीके से है, वो आगे हम टॉपिक में पॉइंट में देखेंगे. तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें इंटीग्रेट करने का काम कोऑर्डिनेशन करता है. कोऑर्डिनेशन किस तरीके से एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है वो आगे हम इन टॉपिक्स इन पॉइंट्स के थ्रू क्लियर करेंगे. कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. हमारे जितने भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं उनको परफॉर्म करने के लिए कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है. मतलब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को पूरा करने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है. हमारे कौन कौन से कोऑर्डिनेशन के फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट थे? प्लानिंग था, ऑर्गेनाइजिंग था, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट थे. चलिए स्टार्टिंग से ये 1 बाय 1 देखते हैं. कोऑर्डिनेशन की स्टार्टिंग ही हमारा प्लानिंग से होती है. प्लानिंग में क्या था? हमारा जितने भी टॉप मैनेजर्स थे उनके द्वारा प्लानिंग की जाती थी. मतलब हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको किस तरीके से पूरा करना है वो सब प्लानिंग हम किस में करते थे? प्लानिंग के अंतर्गत करते थे. ठीक, सेकंड था हमारा ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग के अंतर्गत क्या करते थे? जो हमने प्लान किया है उसके जो हमने प्लानिंग की है उसको पूरा करने के लिए हम क्या है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स बनाते थे कि कौन सा काम किस तरीके से करना है, कितने लोगों को अपॉइंट करना है, क्या क्या अथॉरिटीज़ देनी है, क्या कितनी यूनिट्स होनी चाहिए, कितने डिपार्टमेंट्स होने चाहिए. ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स बनाने का काम ऑर्गेनाइजिंग में किया जाता था. ठीक है, थर्ड वाला था हमारा स्टाफिंग. स्टाफिंग के अंतर्गत क्या है? रिक्वायरमेंट की जाती थी स्टाफ की. इसके अलावा स्टाफ को ट्रेनिंग देना, ठीक, उनकी रिम्यूनरेशन, उनको कितना सैलरी भत्ते ये सब देने हैं. ठीक, ये सारे काम क्या है? स्टाफिंग के अंतर्गत किए जाते थे.
फोर्थ था हमारा डायरेक्टिंग। अब स्टाफ को किस तरीके से डायरेक्शन देना है वो काम हम किस में करते थे, डायरेक्टिंग में करते थे। ठीक है, डायरेक्शन देने का काम डायरेक्टिंग के अंतर्गत किया जाता था, जिससे कि हमारे जो प्लान्स हैं उनको अच्छे तरीके से, सही तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सके, चलाया जा सके। ठीक, नेक्स्ट था हमारा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के अंतर्गत क्या था, जो हमने जो प्लान बनाए हैं और अब हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसमें उसको देखा जाता था कि अगर उसमें कोई अंतर है, मतलब अगर हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारे प्लान्स के अकॉर्डिंग नहीं है तो हम उन एक्टिविटीज़ को किस तरीके से कंट्रोल करें कि हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो हमारी प्लानिंग के अनुसार चलाई जा सकें। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं उन सब को परफॉर्म करने के लिए कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती ही होती है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स। कोऑर्डिनेशन क्या है, हर लेवल के लिए ज़रूरी है। इससे पहले हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे, उसमें जितने भी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे उन सभी लेवल के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला पढ़ा था हमने टॉप लेवल। ठीक है, टॉप लेवल के अंतर्गत भी क्या है, इसमें क्या किया जाता था, जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ हैं उनको इंटीग्रेट करने का काम क्या है, कोऑर्डिनेशन का होता है ना। टॉप लेवल की में ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करने का काम कोऑर्डिनेशन के द्वारा किया जाता है। ऐसे ही मिडिल लेवल के अंदर भी डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी एक्टिविटीज़ को बैलेंस करने का काम, इंटीग्रेट करने का काम, कि हर डिपार्टमेंट्स में तालमेल बना रहे, सहयोग की भावना रहे, हार्मनी बनी रहे, तो वो भी क्या है, कोऑर्डिनेशन के द्वारा ही हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक, तो यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा लोअर लेवल। लोअर लेवल के अंतर्गत क्या है, वर्कर्स की एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करने का काम किया जाता है कोऑर्डिनेशन के द्वारा। ठीक है, तो जितने वर्कर्स हैं उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको इंटीग्रेट करने का काम, मतलब उनको मिलाने का काम, इकट्ठा करने का काम कोऑर्डिनेशन के द्वारा किया जाता है। कोऑर्डिनेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है। एनी कंपनी विच फेल्स टू कोऑर्डिनेट इट्स एक्टिविटीज़ कैन नॉट सर्वाइव एंड रन सक्सेसफुली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी कंपनी अगर उसका किसी भी कंपनी का अगर कोऑर्डिनेशन फेल हो जाता है तो वो बहुत समय तक, मतलब बहुत लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकती है। यानी किसी भी कंपनी में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। ठीक है, उनके अंदर कॉन्फ्लिक्शंस होंगे और जहाँ कॉन्फ्लिक्शन होंगे वहाँ पर किसी कंपनी को बहुत ज़्यादा समय तक चला पाना मुमकिन नहीं हो सकता है। कोऑर्डिनेशन क्या है, एक प्रोसेस है। प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन से ही कोई भी मैनेजर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट्स को प्राप्त करने के लिए इंडिविजुअल और ग्रुप एफर्ट्स को मैनेज करता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व्स सिंक्रोनाइजेशंस ऑफ डिफरेंट एक्शंस, वेरियस यूनिट्स और डिपार्टमेंट्स। कोऑर्डिनेशन में क्या चीज़ सम्मिलित होती है, कोऑर्डिनेशन डिफरेंट यूनिट्स और डिपार्टमेंट्स की जो एक्टिविटीज़, डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं उनको सिंक्रोनाइज करता है, मतलब उनको साथ साथ लेकर चलने का काम करता है। कोऑर्डिनेशन मेक्स श्योर दैट planned object are achieved with minimum conflicts। कोऑर्डिनेशन ये निर्धारित करता है कि जितने भी हमारे प्लान्ड ऑब्जेक्ट हैं, मतलब हमने जितने भी ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में बनाए थे, प्लान किए थे, उनको प्राप्त किया जाए कम से कम कॉन्फ्लिक्शंस में, मतलब मतभेद कम हो और हमारे ऑब्जेक्ट्स जो हमने एम्स बनाए थे, ऑब्जेक्ट्स बनाए थे ऑर्गेनाइजेशन के, वो हमारे प्राप्त हो सकें।